वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इस लेक्चर में ना मेनली हम जो टॉपिक बात करेंगे वो बात करेंगे वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर के बारे में। तो हमने पिछले लेक्चर में वेक्टर के बारे में बात किया है, ठीक है, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, राइट। तो ये हमारा है वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर के बारे में डिस्कशन, राइट। तो सबसे पहले वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर भी ना किसके अंदर करना है हमें वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर क्या है आपका बहुत सारे और मतलब अलग अलग टाइप के सेल्स के अंदर करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं कॉम्पिटेंट या होस्ट बॉडी लिख लेते हैं। होस्ट बॉडी के बारे में लिखते हैं हमें किसके अंदर करना है, क्योंकि प्रोसेस जो है ना वो डिफरेंट है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर। मान लेते हैं हमें जो ये काम करना है वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर करना है ऑल टाइप ऑफ सेल के अंदर करना है, ऑल टाइप ऑफ सेल के अंदर करना है। तो पहला हमारे क्या ऑल टाइप ऑफ सेल के अंदर करना है। तो जो प्रोसेस से हम वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर करेंगे ना उस प्रोसेस को बोलते हैं आपका केमिकल मेथड। दूसरा है, पहला क्या है केमिकल मेथड, राइट। और इसी तरह क्या है, इसी तरह एक और मेथड है जो वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर करता है ऑल टाइप ऑफ सेल को, उसको बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोफोरेशन। ठीक है, हम दोनों डिस्कस करेंगे। ये ऑल टाइप के सेल के अंदर ना जीन को वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर हो पाता है। देखिए मार्क करें, अगर हमें यही काम करना है एनिमल सेल के अंदर, तो एनिमल सेल के अंदर कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस माइक्रो इंजेक्शन हम एनिमल को ही लगाते हैं, ठीक है। तो माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक से हम एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो माइक्रो इंजेक्शन तरीका है जिससे वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर करते हैं, राइट। दूसरा ये हो गया। तीसरे की बात करें, अगर तीसरे की जो हम बात करें, तीसरा कौन सा होगा आपका, तीसरा जो होगा आपका प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर करना है। तो वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर कैसे करेंगे, प्रोसेस का नाम है जीन गन। और जीन गन को हम दूसरे नाम से बोलते हैं बायोलिस्टिक्स। ठीक है, ये तीसरा मेथड है आपका वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर करने का, राइट। मतलब वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर के अंदर ना कुछ हम ये प्रोसेस का नाम पढ़ेंगे। मेनली 4 प्रोसेस है आपका। पहला जो है केमिकल मेथड है, दूसरा जो है इलेक्ट्रोफोरेशन है, तीसरा जो है माइक्रो इंजेक्शन है, और चौथा जो है जीन गन या बायोलिस्टिक्स के नाम से है। सबसे पहले समझते हैं केमिकल मेथड के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल मेथड क्या है, सारे सेल के अंदर वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर करवाएगा। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मींस होता क्या है, वेक्टर के बिना जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट के बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना, इसी को बोलते हैं वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, ठीक है। अब बात करें केमिकल मेथड की, हम अगर बात करें तो केमिकल मेथड में जो मेनली केमिकल हम यूज करते हैं ना उस केमिकल का नाम है PE आपका जी, फॉस्फो आपका इथेनॉल ग्लाइकॉल, इसको बोलते हैं फॉस्फो इथेनॉल आपका ग्लाइकॉल, ठीक है। पीईजी के अंदर क्या करते हैं हम, पीईजी के अंदर किसी भी सेल के आपका प्रोटोप्लास्ट को रखते हैं। पीईजी के अंदर क्या करते हैं, इस केमिकल के अंदर हम किसी भी सेल के अंदर इस केमिकल पीईजी के अंदर क्या करते हैं, पीईजी के साथ आपका किसी भी सेल के प्रोटोप्लास्ट को रखते हैं, और प्लस डिजायर जीन ऑफ इंटरेस्ट को रखते हैं। डिजायर जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर GOI ऐसे लिख लेते हैं हम, GOI। तो केमिकल में क्या होता है, हम PEG रखते हैं, प्रोटोप्लास्ट किसी भी सेल का प्रोटोप्लास्ट रखेंगे। प्रोटोप्लास्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी वॉल को हटा देंगे और जो उसमें कंटेंट बचेगा दैट्स कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो उसका प्रोटोप्लास्ट रखेंगे, जीन और केमिकल लेंगे, फॉस्फो इथेनॉल आपका ग्लाइकॉल रखेंगे, और तीसरा क्या जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तीनों को साथ में रखेंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद इस केमिकल की वजह से प्रोटोप्लास्ट के अंदर पोर्स क्रिएट होने लगते हैं। एक प्रोटोप्लास्ट में क्या करेगा, ये प्रोटोप्लास्ट का पोर्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये पोर्स छोटे पोर्स कर देगा, ठीक है।
और स्पोर्ट्स की हेल्प से क्या होगा, स्पोर्ट्स की हेल्प पे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा ना होस्ट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पहला तरीका है, उसको बोलते हैं केमिकल मेथड। तो अगर हमको डिफिनेशन लिखना हो तो प्रोसेस बाय विच द ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर अकर बाय द प्रेजेंस ऑफ केमिकल, और केमिकल का नाम क्या है, पीईजी, आपका पॉलीइथिलीन आपका ग्लाइकॉल नाम है आपका। तो इसमें प्रोटोप्लास्ट रखते हैं और जीन ऑफ इंटरेस्ट को रख के हम बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर करते हैं। ये एक पहला मेथड हमारा है जो सारे टाइप के सेल के अंदर हम कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट मेथड की अगर बात करें हम, दूसरा मेथड को बोलते हैं, ये पहला मेथड हमारा हो गया होगा, राइट। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट मेथड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मेथड को हम बोलते हैं अपना इलेक्ट्रोफोरेशन। इलेक्ट्रोफोरेशन नाम से ही पता चल रहा है कि बिजली, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ना इलेक्ट्रोफोरेशन, इसका फोरेशन मीन्स होता है पोर्स बनना, राइट, बिजली की वजह से पोर्स क्रिएट होना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेशन। तो इस प्रोसेस के अंदर करते क्या है हम मेनली, इस प्रोसेस में हम ये करते हैं कि हम क्या होता है वेरी हाई वोल्टेज जो होती है बिजली, वेरी हाई वोल्टेज जो बिजली जो है ना हम सेल को देते हैं, सेल के प्रोटोप्लास्ट को देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आपका पोर्स क्रिएट होते हैं, और इस पोर्स के क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को, डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो एक दूसरा तरीका है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेशन, बिजली से जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट की बॉडी के अंदर डालना। ठीक है, तो क्या है, द प्रोसेस बाय विच द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट बॉडी बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, बिजली से करना। बट इन दीज केसेस द इलेक्ट्रिसिटी इज द वेरी हाई वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज का होता है, और ये बहुत कम समय के लिए होता है, मतलब बहुत कुछ सेकंड के लिए होता है, फॉर वेरी लेस टाइम, फॉर वेरी लेस टाइम, बहुत कम समय के लिए ये प्रोसेस हम करते हैं इलेक्ट्रोफोरेशन का, राइट। तो इलेक्ट्रोफोरेशन के प्रोसेस बहुत थोड़े टाइम के लिए ही करते हैं। तो ये है दूसरा मेथड जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेशन। तीसरे मेथड की अगर हम बात करें, ये दूसरा हो गया, आगे आते हैं तीसरे मेथड के बारे में। ठीक है, तीसरे मेथड को बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। तो अब आता है इंजेक्शन, किसमें, इंजेक्शन हम सेल के अंदर लगाते हैं, मतलब एनिमल सेल के अंदर जिस प्रोसेस से बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर करेंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। मान लेते हैं ये हमारा एक एनिमल सेल है, ये इसका जीनोम है, राइट, और इस जीनोम के अंदर हमारा न्यूक्लियस है। तो हम क्या करते हैं, हम एक शक्कर लेते हैं, एक आपका इंजेक्शन लेंगे, राइट, एक इंजेक्शन लेंगे, ठीक है, ये इसका पिस्टन हो गया, ठीक है, और ये ना बहुत डिलिकेट होता है और ये सब लोग नहीं कर पाते हैं, राइट, ये इसके लिए बहुत प्रेफरेंस लेनी पड़ती है, और यहाँ से हम इंजेक्शन को प्रेस करेंगे और नीडल क्या होगा, नीडल आपका नीचे आपका जाएगा, नीडल होगी, और यहाँ से ठीक है, ये हम इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने से क्या होगा, प्रेस करने की वजह से ये होगा कि इसके अंदर पिस्टन जो होगा नीचे आएगा, पिस्टन नीचे आके, और यहाँ पे हम क्या भरते हैं, भरते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हम क्या भरते हैं, फिल करते हैं कुछ केमिकल के साथ, साइंटिस्ट क्या करते हैं, क्या फिल करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम फिल करते हैं, और इसके अंदर नीडल के थ्रू, ये माइक्रोस्कोपिक है, तो ये माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि इसके जीनोम के पास ही आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक मेथड है बाय माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो इंजेक्शन क्या है, सिंपल सा क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ये बहुत हार्ड प्रोसेस है, ये बहुत इजीली वे में नहीं हो पाता, बिकॉज इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती है, राइट, ये प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट जो प्रोसेस पढ़ते हैं, ये प्रोसेस खत्म हो गया, नेक्स्ट प्रोसेस बोलेंगे जीन गन या बायोलिस्टिक के बारे में। एंड प्लांट सेल, तो ना जो प्रोसेस करते हैं ना उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, जीन गन या बायोलिस्टिक। ठीक है, अब इस प्रोसेस के अंदर करते क्या है, मेनली इस प्रोसेस में हम करते ये है अपना कि हम एक गन लेते हैं जिसका क्या होता है, इसका बुलेट जो होता है, इसका जो बुलेट होता है, बुलेट क्या होता है, बुलेट जो होगा 1 to 2 माइक्रोन मीटर आपका होता है, ठीक है, 1 to 2 माइक्रोन मीटर होगा, ठीक है, पहली चीज है। दूसरा ना, इसका जो बुलेट होगा, बुलेट क्या होगा, बुलेट बना होगा गोल्ड से बना होगा या टंगस्टन से बना होगा, गोल्ड टंगस्टन से बना होगा,
और इसके ऊपर कोटिंग होगी, गोल्ड क्रिस्टल कोटेड विथ किससे कोटेड होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट से, उसके ऊपर कोटिंग होगी और कोटिंग किससे होगी, जीन ऑफ इंटरेस्ट से कोटिंग होगी। पहला चीज हम जीन गन के बायोलिस्टिक केस में क्या होगा, इसमें जो हम बुलेट यूज करेंगे साइज क्या है आपका 1 से 2 माइक्रोन मीटर। दूसरी बात करें इसमें कोटिंग किसकी करते हैं, गोल्ड अटेस्टर बुलेट होता है और कोटिंग होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट का, राइट। अब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने बना कोटिंग किया ना और इसको हम फायर भी करेंगे, राइट। तो फायर करने क्या होगा, इसका जो फायरिंग जो स्पीड होगी ना, फायरिंग जो स्पीड है, फायर स्पीड जो है ना कितना होना चाहिए, इसका फायर जो स्पीड होना चाहिए 1400 फीट पर सेकेंड, 1400 फीट पर सेकेंड में होना चाहिए, 1400 फीट पर सेकेंड होना चाहिए, जिसकी वजह से ये क्या होगा अपने पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके हिट करेगा। और अगर इससे ज्यादा होता है, इफ स्पीड इंक्रीज, अगर स्पीड इससे ज्यादा होती है, ठीक है, तब क्या होता है, तब वो पूरे सेल को पेंटिरेट कर देगा, ठीक है, बाहर जा चलाएगा, ठीक है, सेल पेंटिरेट कर देगा। और अगर स्पीड ऑफ बुलेट जो है 1400 फीट पर सेकेंड से कम है, तब क्या होगा, तब जो होगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर इससे स्पीड कम है तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपका चौथा मेथड है बायो आपका लिटिक, ठीक है, सॉरी ये चौथा मेथड है, तीसरा सेल क्या है, वो चौथा मेथड है। तो जीन गन क्या है, बायोलिस्टिक क्या है, प्रोसेस है जिससे क्या जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है होस्ट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ आपका बुलेट, राइट। बुलेट क्या होगा, बुलेट जो होगा 1 से 2 माइक्रोन मीटर का होगा। दूसरी गोल्ड टंगस्टन के बुलेट बने होंगे जिसके पास कोटिंग जो होगी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट से कोटिंग होगी। और क्या करेंगे हम इसको फायर करेंगे, जो स्पीड ऑफ फायरिंग है ना कितना होगा 1400 फीट पर सेकेंड होगा। और ये 48 फीट अगर ज़्यादा हुआ तो ये पेंटिरेट कर देगा, और अगर कम हुआ तो क्या होगा आपका डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो ये जो है 4 मेथड हो गए आपका वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर के बारे में। नेक्स्ट मेथड में ना हम आगे प्रोसेस करेंगे।